तकलीफ पता है तुमको? आज करवा चौथ है। तुम हर साल हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। हम तुमसे कितना प्यार करते थे, तुम भी हमसे बहुत प्यार करती थी। आज हमको वो दिन याद आ गया जब तुम पहली बार हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखी थी और तुम नाराज होके अपने बाप के घर चली गई थी। क्या हुआ था उस दिन पता है तुमको? तुम्हारे जाने के बाद वो दिन और उस घटना के बारे में हम आज भी सोचते हैं ना तो हमको बहुत ही तकलीफ होता है। हम अपने आप को कोसते हैं कि कौन सा हम बदला लिए तुमसे, काहे हम ऐसा तुम्हारे साथ किए। अरे टकला पी लो, थोड़ा पीने से कुछ नहीं होता है। अरे नहीं होलू, हम नहीं पीते हैं, हम नहीं पियेंगे। पार्टी एंजॉय करो, जरूरी थी ना पी खा के ही पार्टी एंजॉय किया जाए। डांस वांस करो। आज हमारी पत्नी हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखी है, इसीलिए आज हमको घर भी जल्दी जाना है। वो व्रत तोड़ेगी। अरे तो टकला हम तुमको ज्यादा देर के लिए यहाँ कहाँ रोक रहे हैं? थोड़ा सा पी लो, थोड़ा पीने से थोड़ी ना कुछ होता है। तुम अपना जिगरी दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेगा। अरे होलू तुम बोल रहा है तो चलो हम पी लेते हैं, काहे कि तुम हमको दोस्ती का कसम दिया है। लेकिन इसके बाद जिद मत करना हमसे कभी भी, काहे कि हम पसंद नहीं करते हैं पीना, खराब चीज होता है। अच्छा नहीं जिद करेंगे, आज पी लो। आज मेरा जन्मदिन है, आज के दिन तो तुमको पीना पड़ेगा। ये क्या, अभी तक ये आए नहीं है? रात के 12 बज गए हैं। इनको पता है कि मैंने इनके लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है। सुबह से ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, फिर भी ये इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कह गए थे कि 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। बस बहुत हुआ इनका, आज आने दो इनको, बताती हूँ मैं। झुम बराबर झुम सराबी, झुम बराबर झुम सराबी। अरे आ गए आप, अब समय मिला है मेरे लिए। क्यों, दोस्त की पार्टी जल्दी खत्म हो गई है? जो याद आ गई कि मेरी कोई बीवी है जो घर पे मेरा इंतजार कर रही है। और कैसी पार्टी थी आपके दोस्त की जो ये हुलिया बना के आए हैं? अरे जानू, ऐसा कोई बात नहीं है, हमको याद था तुम करवा चौथ का व्रत रखी हो। चलो चल के तुम्हारा व्रत तोड़ देते हैं, बाकी बात सुबह में करेंगे। वाह! आप पी के आए हैं? अच्छा, तो अब आप पीने भी लगे हैं? अरे तकलीफ बस भी करो, बस करो। देख रही हो पति का तबीयत खराब हो गया है, घर आए नहीं है कि तुम्हारा किचकिच चालू हो गया है। चलो व्रत तोड़ देते हैं तुम्हारा, सुबह में बात करना। अच्छा, तो अब आपको मेरी बातें किचकिच लगने लगी है? अरे मिट्टी डालो जानू उस बात पे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। चलो ना तुम्हारा व्रत तोड़ देते, हम बहुत थक गए, हमको सोना भी है और धोना भी है। दहे चुप रहो तुम, अब कोई व्रत नहीं तोड़ना है मुझे। तुमने तो खा लिया ना, तुम्हारा तो पेट भर गया ना। मैं खाऊं ना खाऊं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी पत्नी थोड़ी ना हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ ना। अरे बस करो, नहीं बोला तो तुम चल जाती हो ऊपर में, सारा दिन किच 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 लगा के रखी हो। ये नहीं पति आया है घर पे थक हार के, गिर गया है, चोट लगा है, नाला का पानी लग गया है, पूछे कैसे लगा है नहीं लगा, तब से बक किए जा रही हो। तुम्हारा पति को कितना टेंशन है तुमको पता भी है? हाँ? एक दिन लेट क्या हो गए, तुम तो बखेरा बना के रखी हो घर पे। क्या समझ रही हो? सारा दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कितना मुश्किल से हम नेता बने हैं, पता है तुमको? होश भी है कैसे जनता हमको वोट दिया है, क्या क्या करना पड़ता है इलेक्शन जीतने के लिए? नहीं, तुमको कोई अंदाजा नहीं है। तुम क्या चाहती हो? सारा दिन हम तुम्हारे साथ चिपके रहे, जोरू का गुलाम बन के रहे? हाँ? क्या चाहती हो तुम? दोस्त के साथ नहीं जाए, तुम बोलो तो हम भौंके, तुम बोलो तो हम काटे। हाँ? दोस्त बोलेगा हमारा बर्थडे पार्टी है, पी लीजिए, हम नहीं पिए। बोलो कैसा लगता है 10 आदमी के बीच में? हर चीज में ना करो, बोलो हमारा पत्नी मना किया है। चलो मिट्टी डालो पुराना बात पे, अब चलो व्रत तोड़ दो। बस बहुत हुआ, अब मुझे नहीं रहना है इस घर में, क्योंकि पहले ये घर हमारा हुआ करता था, पर अब ये तुम्हारा है। तो जब ये घर मेरा अपना है ही नहीं, तो मैं इधर रहकर क्या करूंगी? मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। अरे हाँ तो जाओ, क्या समझ रही हो तुम? हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, हम तुम्हारे बिना जी सकते हैं और पी भी सकते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा भी। टकली हमको छोड़ के चली गई, क्या समझती है हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं? अब हम उसको जी के दिखाएंगे। इतने से बात पे घर छोड़ के चली गई, हमको भी नहीं रहना है उसके साथ। जो अपना पति का छोटा सा बात को नहीं समझ पा रही है, वो क्या हमारे साथ उम्र गुजारेगी? लेकिन ये टकली की बहुत गलत, हम उससे इतना प्यार करते थे, वो हमको छोड़ के चली गई। खैर छोड़ो, टकली के बारे में बाद में सोचेंगे। हमको गरीब लोगों को कंबल भी बांटना था,
ठंड का महीना आ रहा है, काफी गरीब लोग रोड पे सोया रहता है, उस लोग के पास कंबल नहीं रहता है, ऐसे ही सोता है। कंबल बांट के आते हैं, लेके रखे थे। आज की शाम बड़ी वो ढल है, आज की रात बड़ी कातिल है, ओ आज की शाम ढलेगी कैसे, आज की रात कटेगी कैसे, आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की, मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अरे हमारा सर इतना भारी काहे लग रहा है आज? टकली टकली गरम चाय ले आ। अरे साहब जी, मैडम तो कल चली गई ना घर छोड़ के। अरे क्या बोल रहे हो? मैडम घर छोड़ के चली गई? काहे चली गई? क्या हुआ था? अरे आप शराब पी के आए थे, आप दोनों की बहस हो गई, मैडम को गुस्सा आ गया, वो अपने बाबूजी के घर चली गई। अच्छा अच्छा तुम जाओ। अरे ये क्या कर दिया टकला, तुम क्या कर दिया? मना किए थे होलू को, नहीं पिला हमको, नहीं पिलाओ। वो गधा हमको पिला दिया, पहली दफा पिए थे, हमको नशा चढ़ गया, हमको तो होश नहीं था हम क्या किए, हमको तो कुछ याद भी नहीं है। क्या होगा? अब जाना होगा टकली को वापस लेने। टकली बाहर आओ, टकला आया लेने तुमको। अरे नहीं आएगी मेरी बेटी, हम गलत फैसला लिए थे जो अपना बचिया का शादी तुमसे करवा दी है, तुम उसके लायक ही नहीं था। तुमको पीना है ना तो पियो घर में जाके, और हमारा घर की तरफ मत आना, नहीं तो हाथ पैर तोड़वा देंगे तुम्हारा। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, टकली को भेजिए। अरे बोल दिए ना, नहीं आएगी टकली, चुपचाप से लौट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा टकला तुम्हारे लिए। हम चाह नहीं रहे कि तुम्हारे ऊपर हमको हाथ उठाना पड़े अपना आदमी से। तुम अगर नहीं माने तो हमारा आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ करता है, तो आप कहीं नहीं कर रहे हैं। हो गया हमसे गलती, हम माफी मांगते हैं। भेजिए टकली को, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे आगे से सही में नहीं होगा, क्योंकि हम अपना बेटी तुमको देंगे ही नहीं। चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से, लास्ट वार्निंग है ये, नहीं तो अगर गंजा सेठ का दिमाग खराब हो गया तो देह तोड़वा देंगे तुम्हारा। अरे हम अपना टकली को लेके जाएंगे, देखते हैं हमको कौन रोकता है। अरे ये नहीं मानेगा, मारो साले को। अरे छोड़ो, हमको अपना पत्नी से मिलना है, छोड़ो छोड़ो। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती हैं बरसातें, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, हो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हे भगवान हमको माफ कीजिएगा, हम आपका दिया हुआ जीवन को आज हम नष्ट करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। हम अपना जान दे देंगे, क्योंकि हमारा जीवन में अगर टकली नहीं तो हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आज हम इस खाई में कूद के अपना जान देने जा रहे हैं। डर भी बहुत लग रहा है हमको नीचे कूदने में, लेकिन आज हम कूदेंगे, क्योंकि हमारा गलती की वजह से टकली हमको छोड़ दी और इतना नाराज है कि आज वो हमसे बात भी नहीं करना चाह रही है। टकली तुम आ गई, तुम हमारा जान बचाई, टकली तुम हमको माफ कर दी। अरे टकली, ये नहीं हो सकता है टकली, तुम हमको बचा के तुम ही नीचे गिर गई। कहाँ गई टकली? अब हम नीचे कूद के तुमको कैसे खोजे? काहे कि पहले तो हम कूद भी जाते, लेकिन तुम हमको बचा ली। जब हम कूदे तो हमको पता चला, हमको बहुत डर लग रहा था, हम सोच रहे थे हमको कोई बचा ले, तुम बचा ली। अब वो हिम्मत इकट्ठा ही नहीं हो पा रही है, पता है कूदने से हमको बहुत डर लग रहा था, तुम ही हमको बचाई, तुम ही नीचे गिर गई। ये नहीं हो सकता है। वही तुम्हारा तकलीफ पहला करवा चौथ और आखिरी करवा चौथ था जो तुम हमारे लिए रखी थी, इसीलिए आज भी हमको वो दिन याद आ रहा है ना, तो बहुत पछतावा हो रहा है कि हमारे वजह से तुम्हारा जान गया था। आज तक हम किसी को ये बात शेयर नहीं किए, पता है कोई नहीं जानता है कि हम सुसाइड कर रहे थे, तुम हमारा जान बचाई थी और उस दिन तुम ही नीचे गिर गई हमारे वजह से।
आज हम इसीलिए कोई बात नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ तुमको याद करेंगे बस। आज भी काम वाली नहीं ना आई? नहीं आई थी। 4 रोज हो गया नहीं आ रही है। जरूर कुछ चुरा के गई है। तुम लोग खाली किचन में रहो, फोन पे बात करो। आपको तो सब पे शक होता है। अरे चुप रहो तुम। शक है शक है। 4 दिन से हमारा एक तो कागज नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कीजिएगा तो पागल हो जाइएगा। अरे पागल तो तुम लोग है। तुम लोग का चक्कर में हम भी रोड पे आ जाएंगे। वो नहीं आ रही है, इसका मतलब है वो घर से कुछ चुरा के गई है। देखना चाहिए घर वाला को पता चल रहा है कि नहीं। तुम लोग क्या पहचानेगे अभी दुनिया को? कोई काम तो करती नहीं हो, खाली भैंसी की तरह सोई रहती हो। खाना में भी तुम्हारा टेस्ट नहीं रहता है। और अपना बच्चा लोग को संस्कार दी हो, सारा दिन सोया रहता है और घूमने जाता है, खेलने जाता है। जैसे आपकी माँ पागल थी वैसे आप भी पागल हैं। आपसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। हाँ पागल तो है, तभी तो तुम्हारे जैसी पगली से शादी की है। हटाओ ऐसे खाना, नहीं तो फेंक देंगे हम। आज के बाद से तुम मेरा खाना नहीं बनाएगी। कोई जरूरत नहीं है तुमको हमसे बात करने का। साला कमाने वाला 1, खाने वाला 4। मेरा मुंह मत खुलवाइए। हाँ तुम्हारा खाली मुंह ही खुलता है ठूसने के लिए और बकवास करने के लिए। दिमाग तो चलता नहीं है और ना ही हाथ पैर चलता है। तभी बच्चा सब भी तुम्हारे ऊपर गया है ना, नालायक सब। अरे गोरा कद्दू, पापा मम्मी से इतनी रात में क्यों लड़ रहे हैं? अरे लगता है सुबह में दुकान में किसी से पापा गाली खा के आते हैं, वही मम्मी के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। ई पापा को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? खाली लड़ते रहते हैं। चलो चल कर देखते हैं। अब देखो ना मुंह फुला के कैसे खड़ी है। 1 नंबर की जाहिल औरत है तुम। तुम्हारे जैसी मनहूस काम चेहरा देखते हैं ना तो मेरा पूरा दिन खराब चला जाता है। काला कद्दू, पापा को तुम रोको ना, नहीं डांटे मम्मी को। देखो मम्मी रो रही है। अरे गोरा कद्दू, पापा को ऐसे नहीं रोका जा सकता है। इनको रोकने के लिए हम लोग को कुछ करना होगा। हम लोग को आपस में लड़ना होगा। हाँ तो लड़ो ना साला, मुंह कंची देखता है काला कलूठा। तमाशा लगा के रखा है घर में तुम्हारा तमाशा। नहीं बोल रहे तो मारेंगे 4 जूता तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। गधा का औलाद। अरे तुम होगा गधा का औलाद, समझा? हमको बोला ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। 1 लात मारेंगे ना मुंह में, मुंह का नक्शा ही बदल जाएगा तुम्हारा। अरे तुम चुप रहो चोर का बच्चा। तुम्हारा बाप जाहिल रात को चिल्ला चिल्ला के बकवास करता है और तुम हमको संस्कार सिखाता है। हाँ? मारेंगे 4 डंडा ना, तुमको कोई नहीं बचाएगा, जाहिल का बच्चा। अरे जाहिल तुम होगा, हम नहीं है। अरे क्या बकवास चल रहा है तुम लोग का? क्या गया रात में? दिमाग मत खराब करो हमारा। आप ही का दिमाग नहीं खराब है घर में, हम लोग का भी दिमाग खराब है। रे ज्यादा मत बोलो। किस बात पे लड़ाई हो रहा है ये बोलो। अरे किस बात में लड़ाई करना है ये पता नहीं चल रहा है हम लोग को। आप बताइए किस बात में लड़ना चाहिए? गुस्सा नहीं आएगा? पता ही नहीं चल रहा किस बात में लड़ना चाहिए। एक इंसान का सीमा होता है, सीमा क्रॉस हो गया है। क्या समझते हैं आप? साला रात में सो तो लड़ाई सुनो, खाना खाओ तो लड़ाई सुनो, बाथरूम जाओ तो लड़ाई सुनो। उसके बाद भी हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे लड़ाई करें, किस टॉपिक पर लड़ाई करें। हमको तो ये नहीं समझ में आता है साला यार लोग को टॉपिक कैसे मिल जाता है लड़ाई करने का। 2 मिनट प्रेम से बात करने बोलो तो लोग को समझ में नहीं आता है, लड़ाई करने के लिए बोलो तो तुरंत राजी हो जाता है। और ये काला कलूठा आंख दिखाता है, आंख नीचे करो। देखिए पापा, जैसे गंवार लोग लड़ता है, गंवार लोग वैसे लड़ाई कर रही है हमसे। छोटा है हमसे तब भी लड़ाई कर रहा है गंवार की तरह। देखिए पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी कभी लड़ाई करता है? नहीं करता है। काहे कि उसको पता होता है लड़ाई करने वाला इंसान गंवार होता है। अरे ये साला सब अपने लड़ रहा है कि हमको उल्टा सीधा बोल रहा है। कभी बोल रहा है रात को लड़ने वाला गंवार होता है और वो बोलता है चोर का बच्चा। हमको बोल रहा है लोग उल्टा सीधा। तुम लोग क्या समझ के रखा रहे? हाँ? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम सब समझ रहे हैं, तुम लोग हमको बोल रहा है। अरे हाँ, आप ही को तो बोल रहे हैं। हम तीनों के अलावा यहाँ और कोई है जिसको बोलेंगे? और इतना ड्रामा जो किए हैं आप ही को सुनाने के लिए तो किए हैं। और हम बोले थे गोरा कद्दू को कि पापा बहुत समझदार हैं, हम लोग लड़ाई करेंगे ना तो समझ जाएंगे कि जूता मार रहे एक दूसरे को, लेकिन निशाने पर कोई और है। 3 लोग यहाँ नहीं है, अंधा है क्या? 4 लोग है। अरे हम मम्मी को नहीं गिन रहे हैं, कहे कि यहाँ मर्द लोग के बीच में बात हो रहा है। अब हम जो भी बोलेंगे उसमें मम्मी का कोई मतलब नहीं है, उसको साइड रख के बोलेंगे। अपना बाप को चोर बोलता है, उल्टा सीधा शब्द बोलता है और बोलता है तुम लोग के अंदर संस्कार है। यही है तुम्हारा निकम्मा बेटा साहब, देख रही है ना, इसीलिए ना बोले। तुम भी मनुष्य है, तुम्हारा औलाद सभी निकम्मा है। अरे हम है निकम्मा है, हमको गर्व है हम निकम्मा है। निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। रे तुमसे हम सीरियस बात करते तो मजाक करता रे, क्या समझ के रखा अपना बाप को? देखिए पिताश्री, जैसा बीज डालते हैं ना वैसा ही पौधा निकलता है और फिर उसमें फल भी वैसा ही निकलता है, ठीक है? तो जहाँ तक बात है तमीज की, संस्कार की, तो वो किसी बड़े से आता है।
और हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कोई ऐसा बड़ा जिसको देखकर हम लोग के अंदर संस्कार आए। काहे कि जिसके पिताश्री रात में 1 बजे लड़ाई कर रहे हो, अपनी पत्नी को बोल रहे हो कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा बच्चा मनुष्य है, कमीना है, तुम्हारा शकल देखते हैं तो इच्छा नहीं होता है, दिन खराब जाता है, या अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर सिर्फ शक करता हो, तो उसके यहाँ बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं पिताश्री। काहे कि कोई ऊपर से संस्कार लेकर नहीं आता है पिताश्री, घर वाले, समाज और गुरु साहब सिखाते हैं कि संस्कार क्या होता है। लेकिन अगर तीनों ही खराब निकले तो फिर बच्चे असंस्कारी हो जाते हैं, जैसे हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। हम लोग को पता हम लोग असंस्कारी हैं, लेकिन ये असंस्कार हम लोग के अंदर आया कहाँ से, उसका जड़ क्या है, ये तो पता लगाइए ना। अरे तुम साला इतना हिंदी बोल बोल के हमको ज्ञान दे रहा है, तुमसे ज्ञान नहीं मांगे है। पिताश्री इसी चीज की तो आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आपको ज्ञान की ही आवश्यकता है। कृपया हमसे मांगिए, हम आपको 2-3 घंटा, जितना घंटा आपको चाहिए उतना घंटा आपको ज्ञान देंगे। काहे कि हमारा घंटा में डंटा नहीं होता है, साला बढ़ता ही नहीं है, अनलिमिटेड। अरे चुप रहो तुम, दोनों कमीना 1 नंबर का। हाँ हाँ हम कमीना है, अगर गलत को गलत बोलना कमीनापन है तो हम है कमीना। अगर अपनी मम्मी को रोता हुआ देख विरोध करना कमीनापन है तो हम है कमीना। तुमको पहले पता है किस बात पे लड़ाई हुआ जो आया मुंह उठा के बकवास करने? तुम्हारी माँ को तो रोने का आदत है, इसका मतलब क्या? अगर वो गलत करेगी तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है बताइए क्या गलत की मेरी मम्मी? अरे काम वाली 4 दिन से काम पे नहीं आ रही है और मेरा 4 दिन से एक कागज गायब है, तो इसमें तुम्हारी मम्मी का गलती है कि नहीं? कहाँ ध्यान रहता है इसका? अरे आपका जो 4 दिन से कागज गायब है तो आपका ध्यान कहाँ था? किसी और कागज पे था क्या? अरे किसी और कागज पे था का क्या मतलब होता है? ध्यान तो हमारा था, उस समय हम खोज रहे थे कागज, हमको लगा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है ना, काम वाली जो इतना दिन से नहीं आ रही है वही हमारा कागज चुराई होगी। पहले ये बताइए वो कागज को बेचने से कोई फायदा होगा? मतलब किस मार्केट में बिकेगा वो कागज? क्या चीज का कागज था वो? अरे बहुत इंपॉर्टेंट कागज था वो, भले उससे पैसा नहीं मिलेगा। पता है क्या चीज का था? हमारा हिसाब का कागज था। तब तो दुनिया में उससे फालतू चीज कुछ नहीं था, हमारे सामने होता तो फाड़ के फेंक देते हम गटर में। क्या लिखते आप हिसाब में? सुबह में उठे, ब्रश किए, 4 बार कुल्ला किए, फिर बाथरूम में गए, 3 बाल्टी गिराए, 1 बार फ्लश दबाए, कि चाय के साथ बिस्कुट खाए कि नहीं खाए, खाए तो कितना खाए, नमकीन था कि मीठा था। हमारा बेटा गोला कद्दू बाथरूम गया नहाने के लिए, नहा के 10 मिनट में निकला कि नहीं निकला, यही सब तो लिखते हैं। और क्या लिखते हैं आप अपना हिसाब में? और वो चीज अगर काम वाली चुरा भी लेगी तो उससे क्या नुकसान होगा? और सवाल तो ये उठता है उसको क्या फायदा होगा? अरे तुमको कुछ नहीं पता उसका क्या मिसयूज हो जाएगा। और सवाल ये नहीं है आज एक कागज गायब हुआ है, कल घर से सोना गायब हो जाएगा। हाँ सोना तो हम लोग का गायब हो ही गया है, आप लोग का लड़ाई की वजह से नींद ही नहीं आ रहा है। अब तो मन करा पूरा रात हम भी लड़े। अरे चुप रहो तुम, अपना माँ को समझाओ, काम वाली आती है तो उस पर नजर काहे नहीं रखती है? हम कैसे घर पे रहते हैं तो आती है तो नजर रखते हैं उस पे। अरे आपका नजर खराब है तो क्या मम्मी का भी नजर खराब है? आने दीजिए काम वाली को तो हम बताएंगे पापा आप पे नजर रखते हैं, देखते हैं आपको। तुम बहुत बोलता है, लफंगा के का बाप पे उल्टा सीधा आरोप लगाता, तुमको बताते अभी हम। अरे अब छोड़िए छोड़िए, जब देखिए तब हाथ चलाते हैं। अरे तो हाथ चलाते हैं साला, बहुत बोलता है तुम। जाओ जाके सो जाओ, सवेरे में बात होगा, अब कोई डिस्कस नहीं होगा इस बात पे। रात में देखी थी ना अपना बच्चा लोग को कैसे बदतमीजी करा था मेरे साथ, यही संस्कार दी हो। माँ घर में क्यों होती है? बच्चों को संस्कार देने के लिए, टीवी देखने के लिए नहीं। पहले की लेडीज सब घर में मसाला कूटती थी, पापड़ बनाती थी, अपने से कपड़ा धोती थी, घर का काम अपने करती थी, कोई नौकरदाई नहीं था। बच्चा लोग को कपड़ा पहनाती थी, नहलाती थी, कपड़ा सिलती भी थी। और पहले तो 1-1 दर्जन बच्चा होता था घर में, सबको पालती थी उसकी माँ। और आजकल की कद्दूपुर की लेडीज लोग तुम्हारे जैसी एक बच्चा को नहीं पाल पाती है, उसके लिए भी एक काम वाली को रखती है कि मेरा बच्चा को कोई और देखे, तो काम वाली तो वही ना संस्कार देगी उसको। गोरा कद्दू पहले का आदमी लोग कैसा होता था तुमको बताते, कितना मेहनती होता था। पहले का आदमी लोग काम पर 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर तक साइकिल पे जाता था, गाड़ी का यूज नहीं करता था, धोती कुर्ता पहनता था, पैंट शर्ट नहीं पहनता था, और अपना दुकान पर कर्मचारी के साथ खुद भी काम करता था, बॉस की तरह बैठकर खाली हुक्म नहीं चलाता था। और घर में गाय भैंस पालता था, उस लोग को सुबह में चारा खिलाता था, बाद में दूध दोता था, बहुत मेहनत करता था। आजकल का आदमी लोग तक कोढ़िया हो गया है, सब चीज के लिए गाड़ी चाहिए, मशीन चाहिए, हवा खाना है तो पंखा चाहिए। काम से आने के बाद अगर पानी पीने की इच्छा हो तो पत्नी के रूप में नौकरानी है, और अगर पत्नी ना हो तो 2 नौकर पैदा किया है, कोई तो पिलाई देगा। और बाद में एक ही डायलॉग देगा, पानी पिलाना सब आपका काम होता है। काहे कि अगर खुद चलकर पानी पिएगा तो वो तो मेहनत का काम होता है ना, इसीलिए उससे अच्छा तो सवाब का काम है।
ये जितना भी संस्कार का बात होता है ना, सब छोटा लोग पर लागू होता है। कभी भी देखोगे नहीं कि बड़ा लोग के ऊपर संस्कार का बात लागू होता है। तुम देखे हो कभी कि छोटा कभी संस्कार का बात करे बड़ा के सामने, तो बड़ा बोलेगा तुम हमको सिखाता है, तुम हमको सिखाता है। तुमसे ज्यादा हमको आता है, काहे कि हम तुमको पैदा किए कि तुम हमको पैदा किया है। यही सब बात बोलकर बात को घुमाता है। देखो देखो अपना बच्चा को, हम तुमको बोल रहे हैं तो काला कल उठाओ। अंदर से गोरा कद्दू को सुनाने के बहाने से हमको सुना रहा है, लेक्चर दे रहा है। अभी बताते उसको काला कल उठा को, समझ के क्या रखा हमको। कल गोरा कद्दू को मारे है तो वो शांत बैठा है, ये ज्यादा बोल रहा है। अरे छोड़िए पापा छोड़िए, हम सच बोल रहे थे। सच बोलने पे क्या मार रहे हैं हमको? झूठ बोले थे तब मारते तो अच्छा लगता है, सच पर मार रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप सभी को? मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। आज काला कद्दू और गोरा कद्दू ने जो किया, एक पिता के तौर पे देखूं तो उन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ, लेकिन उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जैसा माँ बाप करते हैं। तो अपने बच्चों को शिक्षा देने से पहले जरूरी ये है कि पहले आप खुद शिक्षित हों, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा। धन्यवाद।